खबरें फटाफट। यूपी के जनपद बहराइच में हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ, लाभार्थियों को बांटी गई आवास की चाबियां। यूपी के बहराइच में रक्तदान दिवस के मौके पर महाराजा सुहेलदेव स्वशासी मेडिकल कॉलेज में किया गया सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी का आयोजन। मोतीपुर में करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में एनसीसी के छात्रों और एसएसबी के जवानों ने निकाली साइकिल यात्रा, वन संरक्षण को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर की निर्मम हत्या, जमीनी विवाद की जताई जा रही है आशंका। मनीष गुप्ता हत्या मामले में सीएम योगी ने दिए सीबीआई जांच के आदेश, सीबीआई के टेकओवर किए जाने तक एसआईटी करेगी जांच। सांसद ब्रजभूषण शरण ने उनके ऊपर लगे विधायक को धक्का मारने के आरोपों को किया इनकार, कहा विरोधी गलत खबरें फैला रहे हैं। धर्मांतरण के मामले पर अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे का बयान, कहा ईसाई समुदाय के लोग प्रार्थना सभा में हुए थे इकट्ठा, धारा 144 का किया उल्लंघन। जल समाधि लेने का ऐलान करने वाले परमहंस को किया गया हाउस अरेस्ट, देर रात परमहंस पर हुआ संदिग्ध हमला, मामले की जांच कर रही है पुलिस। मैनपुरी में बिना लाइसेंस के चल रही मिठाई की दुकान, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने भरे लड्डू के सैंपल। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई की रडार पर मटके रसोइया, महंत की मौत के 2 दिन बाद तक थे लापता। अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर रही 4.1 तीव्रता। पीएम मोदी ने लॉन्च किया जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल ही जीवन कोष, इसके जरिए 5 करोड़ घरों तक पहुंचेगा पानी का कनेक्शन। जेएनयू ने छेड़ा अभियान, वृंदावन और पालीताना की तर्ज पर शाकाहारी क्षेत्र घोषित हो पारसनाथ। आईपीएल के 47वें मुकाबले में चेन्नई की कप्तान एमएस धोनी आईपीएल में 200वें मैच में कप्तानी करने उतरेंगे। जल मिशन ऐप को लॉन्च करके बोले पीएम मोदी, कहा आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के घर में नल से जल पहुंच रहा है। कंगना रनौत ने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, कहा तपस्वी राजा रामचंद्र की तरह रहे आपका राज। लखनऊ पहुंचकर कंगना रनौत ने करीब आधे घंटे तक की सीएम योगी से मुलाकात, सीएम योगी ने भेंट की राम मंदिर से जुड़ा स्मृति चिन्ह। सीएम योगी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को दिया रामलला के दर्शन का न्योता, कंगना ने भी जल्द अयोध्या दर्शन की जताई सहमति। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों का साइंस स्ट्रीम में कट ऑफ पहुंचा 100%, ऐसा 6 साल के बाद हुआ है। सुरेश रैना के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी धोनी उन्हें प्लेइंग 11 से नहीं करेंगे बाहर, सहवाग ने कहा मुझे नहीं लगता कि धोनी को रैना की बल्लेबाजी पर कोई संदेह होगा। एमपी में प्याज के दामों ने रुलाया, प्याज के दामों में 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखा गया। पेड़ों के काटने के मामले पर डीएमआरसी की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की पीठ। नीट यूजी फेज 2 के रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, पहले चरण के लिए खोली गई करेक्शन विंडो। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ में जगह बनाने के बाद राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में 3रे नंबर पर बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का प्लेऑफ में पहुंचना माना जा रहा है तय। सोने और चांदी की कीमतों में आया उछाल, सोना 47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 65,350 रुपए किलो पहुंची। अमेरिका में कोरोना ने फिर मचाया कहर, मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख के पार, रोजाना 2000 से ज्यादा जा रही जाने। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर रक्षा मंत्री ने लक्षद्वीप पहुंचकर किया बापू की पहली प्रतिमा का अनावरण। लक्षद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र को सजाया गया, जहां समुद्र के सामने खड़ी मुद्रा में गांधी जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। कानपुर देहात के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हर्ष यादव की गोली मारकर की गई हत्या, परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए अधिकारियों से की बात। स्मृति मंधाना के शतक के बाद बड़े स्कोर पर टीम इंडिया की नजर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जबरदस्त मुकाबला जारी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मुकाबले में इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 276 रन। एमजी ने भारत में अपनी सेल्स में किया सुधार, सितंबर में भारत में बेची 3000 से ज्यादा कारें। एमजी ने सितंबर की बिक्री के मामले में दर्ज की 28% की वृद्धि, लगातार 3रे महीने में एमजी कारों की 600 से ज्यादा हुई बुकिंग। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24,354 नए मामले आए सामने, 234 लोगों ने गंवाई जान। देश के कुल संक्रमण के आंकड़े का आधा केरल से आया सामने, 24 घंटे में दर्ज किए गए 13,834 नए मामले, 95 लोगों की संक्रमण से गई जान। दिल्ली से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को मिल सकती है राहत, सिंधु टिकरी
और गाजीपुर बॉर्डर के खुलने के आसार आ रहे हैं नजर। सुप्रीम कोर्ट ने सिंधु टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर मचे हंगामे पर जताई नाराजगी, कहा इलाके के लोग 10 महीने से नर्क जैसी स्थिति का कर रहे सामना। सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लेकर कहा, ये नगर पालिका की ड्यूटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए कानून पर अमल कराए। जम्मू के केशव भवन में आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की अध्यक्षता में हुई बैठक। मोहन भागवत ने बैठक में कहा, जम्मू कश्मीर के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए संघ की विचारधारा घर घर तक पहुंचे। मोहन भागवत ने बैठक में देश विरोधियों पर बोला हमला, कहा देश विरोधी तत्वों की साजिशों को भी लोगों के बीच किया जाएगा एक्सपोज। दिल्ली की ग्रीन लाइन मेट्रो के समय में किया गया बदलाव, ग्रीन लाइन पर सुबह देर से शुरू होगी मेट्रो सेवा। अयोध्या के प्राथमिक विद्यालय राजौरा में धूमधाम से मनाया गया महात्मा गांधी का जन्म दिवस, बच्चों ने गाए बापू के गीत। संभल में सपा कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ दिया मौन धरना प्रदर्शन। जिम्मेदार लोगों की लापरवाही से सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित लोग। अयोध्या के हैरिंगटनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सुविधाओं का नामो निशान नहीं। दिल्ली में ग्रीन लाइन मेट्रो सेवा के परिचालन में 30 सितंबर तक बदलाव किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। आईपीएल के 46वें मुकाबले में आमने सामने भिड़ेंगे दिल्ली और मुंबई। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई के लिए अहम होगा मैच। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के रवैये पर जताई नाराजगी, कहा किसान आदेश की खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां, सड़कों पर कब्जा करना, लोगों को बंधक बनाने वाली हरकत। कोरोना के साथ डेंगू के प्रकोप से जूझ रहे देश के कई राज्य, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। डेंगू को फैलने से रोकने में जुटे एमपी के इंदौर में प्रशासन ने एक शॉपिंग मॉल के प्रबंधन पर लगाया 5,000 का जुर्माना। पेट्रोल और डीजल के बाद सीएनजी की कीमतों में दर्ज हुई 62% की बढ़ोतरी, 2.28 रुपए प्रति किलो बढ़ी कीमत। आईजीएल ने किया पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला, जिसके बाद पीएनजी की कीमतों में हुई 33.01 रुपए प्रति एससीएम की बढ़ोतरी। गांधी जयंती के मौके पर गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद घूमने को लेकर आईआरसीटीसी ने जारी किए बेहद शानदार टूर पैकेज। आईआरसीटीसी ने अहमदाबाद की यात्रा को लेकर 3 रात और 4 दिन के पैकेज को लॉन्च किया। अमेरिका ने वैक्सीन निर्माण क्षमता के विस्तार पर की भारत की सराहना, कहा महामारी को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है भारत। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कहा गया, हम वास्तव में एक कठिन दौर में हैं, टीकों की महत्वपूर्ण कमी है, ऐसे में भारत द्वारा वैक्सीन का निर्यात शुरू करना एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम, देर शाम घंटों रेंगते रहे वाहन। यूपी के संभल सेल और सर्विलांस टीम ने बरामद किए चोरी के 61 मोबाइल, बरामद मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा। गांधी जयंती के अवसर पर लखनऊ के गांधी भवन में अटेवा के बैनर तले बड़ी बैठक, पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण का किया विरोध। ईरान के चाबहार बंदरगाह के करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान शाहीन, अब पाकिस्तान के मकरान तट पर पहुंचेगा। अगले 12 घंटों में और तेज हो जाएगा चक्रवाती तूफान शाहीन, करीब 325 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के हजरतगंज में गांधी खाद्य भवन पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को राजघाट और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन किया। गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, महात्मा गांधी के महान सिद्धांत विश्व स्तर पर प्रासंगिक हैं और लाखों लोगों को ताकत देते हैं। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर नमन करते हुए लिखा, मूल्य और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। भारत ने इजराइल से खरीदा हेरोन मार्क 2 ड्रोन, जिसके जरिए की जाएगी पूर्वी लद्दाख की निगरानी। पंजाब कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी का मामला सुलझ चुका है, वो कहीं नहीं जा रहे। पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने केएल राहुल, रन बनाने में टॉप पर पहुंचे। चीन के बिजली संकट से अमेरिका की दर्जनों कंपनियां हुई बुरी तरह से प्रभावित, वहीं चीन की औद्योगिक गतिविधियां 44% तक प्रभावित हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बयान, कहा
कहा, सरकार ने अभी तक एयर इंडिया पर कोई निर्णय नहीं लिया है। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के विरोध को बताया राजनीतिक छल, विपक्ष पर साधा निशाना। 1 दिसंबर से बदल जाएगा पटना कोटा एक्सप्रेस का रूट, ठंडक को देखते हुए लिया गया फैसला। नवजोत सिंह सिद्धू ने किया नया ट्वीट, लिखा पद रहे न रहे, राहुल और प्रियंका के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। यूपी के जनपद श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरिनी की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वीकेंड पर ऋषिकेश और हरिद्वार में पर्यटकों के साथ श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़, जगह जगह दिखा भयंकर जाम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाए 467 रन, खड़ा किया सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर। लखनऊ आतंकी मामले में आमिर के साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल थे कश्मीरी, तलाश में जुटी खुफिया एजेंसी। राजधानी लखनऊ में फोन करके 100 पीएम आवास लाभार्थियों को बांटे जाएंगे आवंटन पत्र, नवंबर माह में सौंपी जा सकती हैं आवास की चाबियां। दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक सफदरजंग का मकबरा बना, पर्यटकों की पसंद, बड़ी संख्या में मकबरे पर पहुंचते हैं पर्यटक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्मृति मंधाना के शतक के बाद दीप्ति ने लगाया अर्धशतक। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूछे सवाल, कहा कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू से क्यों डरती है। धान खरीद में देरी को लेकर किसानों ने जालंधर में कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह के घर का किया घेराव। बंगाल में जारी येलो और ऑरेंज अलर्ट, अगले कुछ घंटों में यूपी, हरियाणा और राजस्थान में बारिश के आसार। भारतीय सेना द्वारा पहली K9 स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट तैयार किए जाने पर सेना प्रमुख ने कहा, ये तोपें ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकती हैं। तालिबान ने लगाई नए दूत को स्वीकृति देने की गुहार, संयुक्त राष्ट्र समिति करेगी तालिबान के प्रतिनिधित्व की समीक्षा। प्लेऑफ में पहुंचने के बाद नई जर्सी में खेलने उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स, देखने को मिलेगा रेनबो लोग। हरियाणा के करनाल में किसानों और सुरक्षा बलों के बीच मची झड़प, बैरिकेड तोड़ सीएम आवास के बाहर बैठे आंदोलनकारी। टाटा सन्स दूरसंचार और नेटवर्क फर्म तेजस नेटवर्क के साथ करेगी हिस्सेदारी, करीब 1038 करोड़ रुपए में होगी 26% की डील। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने कसी कमर, जल्द करेंगी 100 उम्मीदवारों का ऐलान। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले सेना प्रमुख, कहा 6 महीनों से स्थिति सामान्य, जल्द होगी 13वें दौर की वार्ता। अब बिना परमिट के घूम सकेंगे लद्दाख सीमा, भारतीय सेना ने खत्म किया इनर लाइन परमिट। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, 2017 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी भाजपा। मशहूर हास्य अभिनेता उमर शरीफ का 66 वर्ष की उम्र में जर्मनी में निधन, बीमारी के बाद इलाज के लिए जा रहे थे अमेरिका। साउथ इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी सामंथा किनेनी और नागा चैतन्य ने किया तलाक का ऐलान, 4 साल पहले की थी रॉयल वेडिंग। चिराग और पारस के बीच बची तनातनी के चलते चुनाव आयोग ने की बड़ी कार्रवाई, लोजपा का चुनाव चिन्ह किया जब्त। भारत को मिली बड़ी उपलब्धि, देश में 90 करोड़ से ज्यादा आबादी को लगी कोरोना टीके की पहली खुराक।